ओम नमस्ते जी। दोस्तों आज बात करेंगे अंजनी आसन के ऊपर। कई जगह इसे असौ संचाल आसन भी कहा जाता है। जिस तरीके से घोड़ा दौड़ता है और उसके पैरों की जो दौड़ते समय स्थिति होती है, तो कुछ इसी तरीके से हमें अपने पैरों की स्थिति इस आसन के अंदर बनानी होती है। सबसे पहले इस आसन की विधि सीख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके फ़ायदे और सावधानियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाना है। उसके बाद फिर अपने घुटनों के बल खड़े होते हुए सबसे पहले आपको अपना एक पैर आगे लेके जाना है। सबसे पहले हम अपने बाएं पैर को आगे लेके जाते हैं और दोस्तों आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो ये पैर आपका 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए, कि एंकल और घुटना एक सीध में होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए। कई जगह इस तरीके से देखने को मिलता है, इसका कोई विशेष फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि 90 डिग्री के ऊपर आपके पैर की ये स्थिति होनी चाहिए। तो आप अपने हाथों की स्थिति इस तरीके से रख सकते हो। यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है कि आपके हाथ सिर्फ यहीं तक पहुंच पा रहे हैं, तो आप कोई ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से अपने हाथों को रख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप, ये पहली पोजीशन है, इसमें आप अपने हाथों को ज़मीन के ऊपर रख सकते हो। दूसरी दोस्तों हाथों की पोजीशन आप इस तरीके से भी रख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा दबाव दे सकते हो। इस तरीके से भी आप अपने हाथों को रख सकते हो। या फिर दोस्तों तीसरी पोजीशन ये है कि आप दोनों हिप के ऊपर अपने हाथों को रख सकते हो और आपके गर्दन की पोजीशन इस तरीके से ऊपर की ओर होनी चाहिए। ये दोस्तों तीसरी स्थिति है। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी चौथी स्थिति रहेगी, उसमें आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा सकते हो इस तरीके से, और आपके गर्दन की पोजीशन बिल्कुल पीछे की ओर होनी चाहिए। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, उसके बाद सांस छोड़ते हुए आप अपने हाथों को नीचे की ओर लेके आएं। दोस्तों ये मैंने 4 स्थिति बताई हैं, इनमें से आप कोई भी स्थिति अपने हाथों की बनाकर इस आसन को कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अब हम इस पैर को पीछे ले आते हैं, वापस घुटनों के बल पे हैं। पहले हम बाएं पैर को आगे लेके गए थे, अब की बार हम दाएं पैर को आगे लेके जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से ध्यान रहे 90 डिग्री के ऊपर पैर होना चाहिए। जो आगे पैर लेके जाता है उसमें आपको कोई भी फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से 90 डिग्री के ऊपर आपके पैर की स्थिति होनी चाहिए। और जो पीछे वाला पैर है दोस्तों, वो आप बाहर ही रखना। वैसे तो आप अंदर भी रख सकते हो, लेकिन अंदर रखोगे तो एक अच्छा बैलेंस नहीं मिल पाएगा बॉडी को। तो आप बाहर की तरफ इस पैर को रखना, इससे आपकी बॉडी को एक अच्छा बैलेंस देखने को मिलेगा। दोस्तों हाथों की वही चारों स्थिति मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको जो भी अच्छी लगे आप उसके द्वारा इस आसन को कर सकते हो। तो सबसे पहले इस तरीके से, और फिर आपकी गर्दन की पोजीशन आगे होनी चाहिए। उसके बाद फिर ऐसे, दोनों हिप के ऊपर, गर्दन ऊपर, और या फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और गर्दन भी आपकी ऊपर होनी चाहिए। फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर पैर को पीछे लेके जाएं घुटनों के बल, और फिर से आप वज्रासन के अंदर बैठ जाएं। दोस्तों शुरुआत में आपको ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जितना आपके शरीर का सामर्थ्य है, जितनी आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी है, उसी के हिसाब से आपको आसन करना है। दोस्तों योग के अंदर ध्यान रहे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि योग से हमें आनंद प्राप्त करना है, एक शांति प्राप्त करनी है। तो जहाँ पे आप ज़ोर लगाओगे, ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे, वहाँ पे आपको शांति मिल ही नहीं सकती। तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए उस हिसाब से आपको आसन करने चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि अंजनी आसन के आपको कितने राउंड करने हैं। दोस्तों शुरुआत में आप शुरू वाले दिन 1 राउंड ही करना, क्योंकि यदि आप शुरू वाले दिन जोश में ज़्यादा करोगे तो फिर आपकी टांगें दर्द करेंगी। तो अगले दिन 2 और फिर उसके अगले दिन 3, और किसी भी आसन के आपको 3 राउंड करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि अंजनी आसन के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों जैसे ही हम इस आसन के अंदर आते हैं तो हमें अपने पेल्विक रीजन यानी कि लोअर बॉडी के अंदर एक बहुत अच्छा खिंचाव देखने को मिलता है।
जिससे हमारी लोअर बॉडी मजबूत होती है, हमारा पेल्विक रीजन मजबूत होता है। यदि आपको कोई भी यौन रोग है, चाहे वो स्वपन दोष हो या शीघ्र पतन हो या कोई भी समस्या हो, तो इस समस्या के अंदर दोस्तों ये आसन रामबाण है। हर रोज इस आसन को करो, आपको अचूक फायदे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी थाई और हिप वाले एरिया में जो एक्स्ट्रा चर्बी जमा होती है, उस फैट को हटाने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके पूरे शरीर के ऊपर मोटापा है तो आप इस आसन को जरूर करें। ये आपके पूरे शरीर से फैट को हटा के आपको एक शेप देने का काम करेगा। इस आसन से दोस्तों हमारे पूरे शरीर की मसल को एक मजबूती मिलती है और हमारा शरीर फ्लेक्सिबल होता है। और दोस्तों जैसे ही इस आसन के अंदर हम अपने हाथों को ऊपर करते हैं तो ये हमारे हार्ट और लंग्स को ओपन कर मजबूती प्रदान करने का काम करता है। यदि दोस्तों आप इस आसन को करते हो तो ये आसन आपको हार्ट अटैक से बचाएगा, आपके हार्ट को मजबूत करेगा। दोस्तों ये आसन हमारे कंधे की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। यदि आपके कंधे की मांसपेशियों में दर्द रहता है तो आप इस आसन को जरूर करें, यह आपके लिए रामबाण आसन है। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि आपके कंधे में इतना दर्द है, असहनीय दर्द है, तब आपको यह आसन नहीं करना है, नहीं तो आपके दर्द को बढ़ा सकता है। दोस्तों ये आसन हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर उसको एक मजबूती प्रदान करने का काम करता है। दोस्तों यह आसन हमारे घुटने को भी काफ़ी मजबूती प्रदान करता है। अंजनी आसन हमारे शरीर को एक संतुलन प्रदान करता है, एक बैलेंस प्रदान करने का काम करता है। यदि हमारे शरीर के अंदर संतुलन होगा तो ब्रेन के अंदर शांति बढ़ेगी। तो दोस्तों यह आसन हमें शांति भी प्रदान करता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आसन लगभग आपके पूरे शरीर के ऊपर काम करता है। तो अपने योग आसन के पैकेज के अंदर इस आसन को जरूर शामिल करें। दोस्तों अब बात करते हैं इस आसन की कुछ सावधानियों के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, यदि आपके कंधे में असहनीय दर्द है तब आपको ये आसन नहीं करना है, क्योंकि आपके दर्द को बढ़ा सकता है। यदि आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लगी हुई है या बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तब भी आप इस आसन को न करें। अलावा यदि आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तब भी आप इस आसन को न करें। इसके अलावा यदि आपके पैर में कोई चोट लगी हुई है, कोई इंजरी हुई है, तब भी आप इस आसन को नहीं करना है। यदि आपका पेट का, हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है तब भी इस आसन को न करें, क्योंकि उसके अंदर खिंचाव उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा इस आसन को सभी व्यक्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर देना। यदि आपने अभी तक अपने चैनल वैदिक हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन पर आपको प्रेस करना है, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। दोस्तों आप वैदिक हेल्थ टिप्स चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, आप सभी का दिल से धन्यवाद। दोस्तों ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है और हम ऑनलाइन तरीके से एक परिवार को बना रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे सदस्य हैं जो कि मिलजुल कर काम कर रहे हैं और हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहे उसके प्रति हम अपने आप को जागरूक कर रहे हैं। तो दोस्तों इस चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। ओम नमस्ते जी।